हूं आरती। मौसम विभाग ने अपने पिछले अनुमान में बताया था कि इस साल देश में मानसून सामान्य रह सकता है। इस साल औसतन 76% बारिश होने का अनुमान है। वेदर रिपोर्ट जारी करने वाली प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट ने मानसून के बारे में क्या कहा है, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। वर्ष 2023 के मानसून पर मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक देश में मानसून की शुरुआत इस साल देरी से हो रही है। आमतौर पर देश में 1 जून तक केरल में मानसून की एंट्री होती है, लेकिन इस बार ये 4 जून तक दस्तक देगा। मानसून में देरी का असर देश में आम लोगों और खेती बाड़ी पर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने अपने पिछले अनुमान में बताया था कि इस साल देश में मानसून सामान्य रह सकता है। इस साल औसतन 96% बारिश होने का अनुमान है। वेदर रिपोर्ट जारी करने वाली प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट ने भी कहा है कि इस साल मानसून आने में देरी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार मानसून केरल में 1 जून के बजाय 7 जून तक दस्तक दे सकता है। स्काईमेट के अनुसार उत्तर भारत में 18 मई को मौसम में बदलाव दिख सकता है और आंधी भी आ सकती है। मई के पहले पखवाड़े में पश्चिमी विक्षोभ के कारण लू की स्थिति कम गंभीर थी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यह बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। जनजातीय इलाके में लिव इन के इस रिश्ते को लोग ढूको के नाम से जानते हैं। ऐसी जोड़ियां एक छत के नीचे एक साथ बरस गुजारने के बाद भी अपने रिश्ते को शादी का नाम नहीं दे पाती। ऐसा एक गांव में जिनमें लिव इन में रह रहे थे 501 कपल, केंद्रीय मंत्री ने कर दिया कन्यादान। कौन सा है यह गाँव, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। झारखंड के जनजातीय बहुल इलाकों में बरसों से लिव इन रिलेशनशिप जैसे रिश्तों के साथ रह रही 501 जोड़ियों का सामूहिक विवाह करवाया गया है। यह आयोजन राज्य के खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड अंतर्गत चौलापतरा गांव में हुआ। खास बात यह है कि इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और उनकी धर्मपत्नी मीरा मुंडा ने शिरकत की। जिन जोड़ियों की शादी रचाई गई उनमें 20 से लेकर 70 साल तक की उम्र वाले स्त्री पुरुष थे। वहीं शादी करने वाले कई जोड़े माता पिता तक बन चुके हैं। जनजातीय इलाकों में लिव इन के इस रिश्ते को लोग ढूकू के नाम से जानते हैं। ऐसी जोड़ियां एक छत के नीचे एक साथ बरसों बरस गुजारने के बाद भी अपने रिश्ते को शादी का नाम नहीं दे पाती हैं। बता दें कि ढूकू परंपरा के पीछे की सबसे बड़ी वजह आर्थिक मजबूरी है। दरअसल आदिवासी समाज में यह अनिवार्य परंपरा है कि शादी के उपलक्ष्य में पूरे गांव के लिए भोज का इंतजाम किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। लंबे इंतजार के बाद व्हाट्सएप ने आखिरकार चैट लॉक कर फीचर जोड़ दिया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स किसी भी चैट को लॉक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका स्मार्टफोन किसी के हाथ भी लग जाए तो दूसरा यूजर्स आपकी पर्सनल चैट्स बिना आपकी मर्जी ने नहीं पढ़ सकता है। आइए जानते हैं फीचर्स कैसे काम करेगा। मेटा ने व्हाट्सएप की नए फीचर का ऐलान कर दिया है। इस फीचर का यूजर्स को लंबे वक्त से इंतजार था। बीटा वर्जन पर कंपनी इस फीचर को लंबे वक्त से टेस्ट कर रही थी। अब इसे सभी यूजर्स के लिए लाइव कर दिया गया है। ये फीचर यूजर्स की चैट सिक्योरिटी के लिए है। वैसे तो व्हाट्सएप पर हमें एंड टू एंड एनक्रिप्शन मिलता है। व्हाट्सएप के इस फीचर को यूज करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको ऐप ओपन करना होगा। इसके बाद आपको किसी चैट पर्सन या ग्रुप पर जाना होगा। इंडिविजुअल या ग्रुप के नाम पर टैप करना होगा। यहाँ आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना होगा जहाँ लॉक चैट का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको अपना पासवर्ड या बायोमेट्रिक को वेरीफाई करना होगा। इस तरह से आप किसी भी चैट को लॉक कर सकते हैं। इस फीचर को सभी यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया गया है। आने वाले कुछ दिनों में ही ये फीचर सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। अगर आपको व्हाट्सएप पर ये फीचर नहीं दिख रहा है तो आपको ऐप अपडेट करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती हुई है। पाकिस्तान की सरकार ने पिछले कुछ महीनों में ईंधन की कीमत में लगातार इजाफा किया था। अब दाम घटाए भी गए हैं। आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लोगों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 12 रुपए प्रति लीटर की बड़ी कटौती की है। इसके अलावा डीजल भी सस्ता हुआ है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने सोमवार को ऐलान किया कि अगले 15 दिनों तक पेट्रोल की कीमतों में 12 रुपए और डीजल की कीमतों में 30 रुपए प्रति लीटर की कटौती की जा रही है। डार ने कहा कि इसलिए आज रात 12 बजे के बाद अगले 15 दिनों तक पेट्रोल के दाम 12 रुपए कम किए जाएंगे।
जिससे पेट्रोल की नई कीमत अब 217 रुपए प्रति लीटर होगी। पाकिस्तान में हर बीते दिन के साथ हालात भी बदतर होते रहे हैं और वो मदद की आस में छटपटा रहा है। सरकार लगातार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 2019 में किए गए बेल आउट पैकेज के समझौतों की पहली 1.1 अरब डॉलर की किश्त को रिलीज करने की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक IMF ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट GL। फिल्म जरा हटके जरा बचके का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इसमें सारा विकी की दमदार केमिस्ट्री लोग का दिल जीत रही है। लोगों को लगता है कि ये मूवी हिट होगी और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर और प्रोड्यूसर दिनेश विज्ञान कॉमेडी रोमांटिक मूवीज में दोनों को महारत हासिल की है। विकी कौशल और सारा अली खान स्टार फिल्म जरा हटके जरा बचके का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी ये फैमिली ड्रामा 2 जून को सिनेमा घरों में आएगी। पति पत्नी के रोल में दिखे विकी और सारा की मैरिड ड्रामा का ट्रेलर लोगों को पसंद आ रहा है। फिल्म में इंदौर के मध्यम वर्गीय शादीशुदा जोड़े की कहानी दिखाई गई है। कपिल और सौम्या का कॉलेज रोमांस शादी में तब्दील हो जाता है, फिर कुछ समय बाद आता है कहानी में ट्विस्ट। हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रहे सौम्या कपिल की शादी में मनमुटाव आता है। दोनों की शादीशुदा जिंदगी के सुर बदल जाते हैं। बात यहाँ इतनी बिगड़ जाती है कि तलाक की नौबत आती है। इसके बाद शुरू होती है लड़ाई झगड़ों की कहानी में इस बार तलाक सह परिवार होगा। ट्रेलर में सारा विकी की दमदार केमिस्ट्री लोगों का दिल जीत रही है। फैंस इस फिल्म के लिए एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। लोगों को लगता है ये मूवी हिट होगी और इसकी सबसे बड़ी वजह है डायरेक्टर लक्ष्मण और प्रोड्यूसर दिनेश विज्ञान। सारा और विकी को पहली बार स्क्रीन पर देखना फैंस के लिए ट्रीट से कम नहीं है। आपने अब तक जितने भी शहर या गांव देखे होंगे वहां इंसान रहते होंगे, लेकिन आज हम आपको जिस गांव की कहानी बता रहे हैं वहां इंसान नहीं बल्कि पुतले रहते हैं। इन पुतलों को लोकल भाषा में बिजुका कहते हैं। इस गांव में अगर आपकी गलती ये घुस गए तो लगेगा जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। ये अनोखा गांव है जापान के शिकोकू टापू पर। इस गांव का नाम है नागोरो, लेकिन बिजुका की वजह से इसे स्केर क्रॉव्स गांव यानी पुतलों के गांव भी कहा जाता है। दरअसल एक वक्त में इस गांव में बहुत से लोग रहा करते थे, लेकिन काम की तलाश में लोगों ने यहां से पलायन करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये पूरा गांव खाली हो गया। लोगों ने अपना सूनापन कम करने के लिए पूरे गांव में जगह जगह बिजुका लगा दिए और आज इसी की वजह से पर्यटक इस गांव को देखने आते हैं। इतने बड़े इस गांव में इंसानों की बात करें तो वो 29 है, जबकि पूरे गांव में कम से कम 300 बिजुका है। दुकानों, बस स्टॉप और सार्वजनिक स्थलों पर आपको इंसान दिखाई दे या न दे, लेकिन बिजुका दिख जाएंगे। सबसे खास बात कि इन पुतलों को कहीं से खरीद कर नहीं लाया गया है, बल्कि इन्हें गांव की ही एक बुजुर्ग इंसान सुकीमी ने बनाया है। सुकीमी की उम्र 69 साल से ज्यादा है। उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा गांव के सूनेपन को कम करने के लिए किया। ब्यूरो रिपोर्ट।